कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा है। भारत जैसा हम मैप है, राइट, जैसा पूरा नक्शा है वो पूरा भारत है। चाइना मानता है, चाइना मानता है। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना चाइना की ना, आप जब तक चाइना को जवाब नहीं देंगे जो चाइना को समझ में आएगा, चाइना यही करता रहेगा। आपको क्या लगता है गलवान की स्टोरी खत्म हो गई है? चाइना गलवान में फिर आएगा। अगर गलवान में नहीं आएगा तो 200-300 किलोमीटर इधर या 200-300 किलोमीटर उधर आएगा। चाइना आएगा। 3600 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। चाइना बार बार आएगा और आता चला जाएगा। चाइना हैज टू बी फिजिकली स्टॉप्ड। भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका था जो भारत ने गंवा दिया। हमें लगता है कि हम अगर डिसेंटली बात करिए, हमारी कमजोरी है दोस्तों, और मैं खुल के एक्सेप्ट कर रहा हूं ये हमारी कमजोरी है। हमें लगता है कि अगर आप अच्छे होंगे तो दूसरा वाला आपके साथ अच्छा होगा। पता है ये वो लेडी हैं अरुणाचल प्रदेश की जो महिला हैं जिनके साथ ये हुआ। आप जानते हैं बैकग्राउंड इस केस का, साफ सीधी बात है। इंडियन पासपोर्ट है, प्लेस ऑफ बर्थ अरुणाचल है। चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश जो है वो असली में सदर्न तिब्बत है और पूरे के पूरे अरुणाचल को चाइना क्लेम करता है। दोस्तों 1962 में भी वहां पे भयानक लड़ाई हुई थी अरुणाचल में, सॉलिड वॉर इन स्पेशली द अरुणाचल एरिया। लद्दाख में भी हुई थी और जगह भी हुई थी, लेकिन अरुणाचल में भी लड़ाई हुई थी। चाइना इसको क्लेम करता है। भारत से कोई मंत्री चला जाए, कैबिनेट मिनिस्टर अरुणाचल चला जाए, चाइनीज को मौत आ जाती है। चाइनीज कहते हैं आप क्यों आए हमारे इलाके में बिना परमिशन के? ये चाइनीज कहते चले आए हैं। अब ये जांगनान कहते हैं इसको। जांगनान इज चाइना's टेरिटरी। चाइना नेवर एक्नॉलेज दी सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश इलीगली सेट अप बाय इंडिया। आप एक चीज का ध्यान रखना, जो इनकी अथॉरिटीज ने, चाइनीज अथॉरिटीज ने बदतमीजी करी है इंडियन सिटीजन के साथ, वो कह रहे नहीं इन्होंने बिल्कुल ठीक करा, हमारा प्रोसेस यही है। पहली चीज। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नहीं हम इसको नहीं मानते। ये तो एक्चुअली क्या है कि इसका नाम जो है ये जांगनान है, अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया ने ऐसे इलीगली अपने मन से बना लिया है। ये सारी की सारी चीजें चाइना बोल रहा है, ठीक है। भारत ने प्रोटेस्ट करा, चाइना ने बोला नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ठीक काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाइनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों यही चीज मैं जब भी मैं टॉक्स देता हूं, जब भी मैं कहीं लेक्चर देता हूं, मैं इसी बात पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। लोग कहते हैं नहीं साहब ऐसा नहीं होता। हम लोग एज ह्यूमन बींग्स ना दोस्तों, हमारी एक आदत है कि एक स्ट्रक्चर है, एक हैबिट है, उसमें हम लोग बड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। एज ह्यूमन बींग्स वी फाइंड कंफर्ट इन हैबिट, वी फाइंड कंफर्ट इन अ स्ट्रक्चर। हम जाएंगे, लाल बत्ती होगी, लाल बत्ती पे सब लोग रुक जाएंगे। फिर जब लाल बत्ती पे कोई नहीं रुकता तो फिर हमें दिक्कत होती है, देखो यार इसने लाल बत्ती नहीं मानी, ट्रैफिक लाइट, और ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये वो, इट्स ब्रेकिंग द लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा। और लोग लांग जाते हैं लाल बत्ती ना, कोई हरी बत्ती पर रुक रहा है जिसकी जो मर्जी है, ऐसा होता है। दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हमें बुरा लगता है जो लॉ अबाइडिंग लोग हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, भारत ने चाइना, इंडिया एंड चाइना बोथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके हेड ऑफ स्टेट के लेवल पे 5 एग्रीमेंट साइन करी। कितनी? 5। चाइना ने एक दिन 5 की 5 फाड़ी, डस्टबिन में डाली, राइट। और गलवान तक आ गया चाइना कि हम घुस जाएंगे गलवान के अंदर, भारत का इलाका लेने की हम कोशिश करें। वो तो इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी ने पीछे धकेला, वरना तो घुस गए होते अंदर। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों ये चाइना के टॉप मोस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो हेड ऑफ स्टेट है उसके सिग्नेचर है। नहीं मानते वो लोग, पलट जाते हैं अपनी बात पे। दोस्तों यही मैं बार बार कहता हूं, माइट इज राइट। ये जो हम लोगों को फतूर है ना इंडिया में कि नहीं ये कानून है, ये लॉ है, सब लोग डिसेंट हैं, हमने बात कर दी तो ऐसा हो जाएगा। दुनिया इसमें नहीं चलती है। दुनिया चलती है माइट इज राइट। ये देखिए ना, चाइना कह रहा है कि हम रोक देंगे, कह रहा है अरुणाचल प्रदेश है ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट है ही नहीं, उसने नाम कुछ और दे रखा है, चाइनीज नाम, वो कहते हैं हमारा हिस्सा है, राइट। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आगे चल के और वन चाइना प्लान पर भी बात करूंगा 2 मिनट के लिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि चाइना की जो सोच है वो उनके लिए बिल्कुल ठीक है। हम लोगों की थिंकिंग बड़ी गड़बड़ है यार, और मुझे कहना पड़ेगा कि हम लोगों की थिंकिंग कि भाई जबान दे दी, कोई जबान की वैल्यू नहीं है। कोई जबान, आपको लगता है ट्रंप की जबान की वैल्यू है? ट्रंप की जबान की वैल्यू है या शी जिनपिंग की जबान की वैल्यू है? एक इंडियन सिटीजन को ये लोग मिसट्रीट करते हैं अपने एयरपोर्ट पे, आप प्रोटेस्ट करते हैं, ये कहते हैं नहीं नहीं हमने बिल्कुल ठीक करा है। कौन सा अरुणाचल प्रदेश, हम तो मानते ही नहीं। और ये औपचारिक रूप से चाइना आपको कह रहा है। अगर आपको चाइना के साथ डील करना है, अगर आपको चाइना के साथ रिश्ते अपने अच्छे करने हैं, चाइना के साथ ट्रेड करनी है, आपको चाइना के साथ कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आपको एक बात माननी पड़ेगी कि ताइवान चाइना का पार्ट है। अगर आप नहीं मानेंगे, भाड़ में जाओ। चाइना को कितना भी नुकसान हो जाए, चाइना आपकी बात नहीं, चाइना नहीं झुकेगा इस मामले में। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है।
पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा है, भारत जैसा हम मैप है, राइट, जैसा पूरा नक्शा है वो पूरा भारत है। चाइना मानता है, चाइना मानता है। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना चाइना की ना, आप जब तक चाइना को जवाब नहीं देंगे जो चाइना को समझ में आएगा, चाइना यही करता रहेगा। आपको क्या लगता है गलवान की स्टोरी खत्म हो गई है? चाइना गलवान में फिर आएगा। अगर गलवान में नहीं आएगा तो 200-300 किलोमीटर इधर या 200-300 किलोमीटर उधर आएगा। चाइना आएगा। 3600 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। चाइना बार बार आएगा और आता चला जाएगा। चाइना हैज टू बी फिजिकली स्टॉप्ड। भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका था जो भारत ने गंवा दिया। हमें लगता है कि हम अगर डिसेंटली बात करिए, हमारी कमजोरी है दोस्तों, और मैं खुल के एक्सेप्ट कर रहा हूं, ये हमारी कमजोरी है। हमें लगता है कि अगर आप अच्छे होंगे तो दूसरा वाला आपके साथ अच्छा होगा। दोस्तों बात यह है कि दूसरा वाला आपको कमजोर समझ रहा है क्योंकि आप अच्छे हैं, वो आपकी भलाई को कमजोरी समझ रहा है। चाइना नहीं मानता। चाइना ने आपका अक्साई चीन का कितने 30-33 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा करके रखा हुआ चाइना ने। नहीं दे रहा चाइना। चाइना ऊपर से यह भी कह रहा है कि लद्दाख भी ले जाऊंगा, अरुणाचल तो है ही हमारा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बैठ के बात करने को चाइना राजी नहीं है। चाइना आज की तारीख में भी जो चाइना मैप दिखाता है, आप चाइना का एक गलत मैप दिखा दो, गलत इन द सेंस कि जो चाइना को एक्सेप्ट आप दिखा, सिर्फ मैप दिखा दो, आप फिर देखना चाइना तोते उड़ा देगा पूरी दुनिया के। आप एक बार करके देखो दोस्तों। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। होता क्या है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, राइट। मैं चाइना की बात नहीं करूंगा, मैं एक एग्जांपल दूंगा। मेरे दोस्त हैं जैनी ना, जैन समाज के मेरे दोस्त हैं। मैंने उनसे कई बार बात करी। मैंने बोला यार ये इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी जाओ तो जैन फूड, ये क्या चक्कर है यार तुम्हारा? कहीं पर भी जाओ जैन फूड, जैन रेस्टोरेंट, जैन फलाना, ये ऐसे। और जैन कम्युनिटी है बड़ी छोटी, बहुत कम लोग हैं जो जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कहीं पे भी जाओगे जैन फूड। मेरे दोस्त ने बताया कि यार गौरव हमने इस पर कॉम्प्रोमाइज छोड़ दिया। हम लोग करते ही नहीं कॉम्प्रोमाइज इस मामले में। जब आप किसी चीज पर, और उससे मैंने एक बात सीखी, जो मेरा जैन दोस्त है, मैंने एक बात सीखी कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, अगर आप अपनी वैल्यूज पे, ठीक है ना, जो आपकी मर्यादाएं हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, अगर आप उस पर अडिग हो जाओगे, दुनिया एडजस्ट करेगी। इसीलिए जैन होटल और जैन रेस्टोरेंट खुले हैं, क्योंकि जैनियों ने बोल दिया हम नहीं खाएंगे, भूखे सो जाएंगे, तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, बाढ़ में जाओ, मर जाओ, हम नहीं खाएंगे। कहानी खत्म। दैट्स इट, नहीं खाएंगे। अगर कल जैनी बोल देते कि नहीं हम ये तो खा लेंगे पर चलो ठीक है इसमें एडजस्ट कर लेते हैं, तो आपको जैन होटल या जैन रेस्टोरेंट दिखता? इंटरनेशनल एयरलाइंस पूछती हैं आपसे कि इसमें जैन फूड का एक वो है। ट्रेन्स में होता है, मैंने सुना है ट्रेन्स में होता है जैन फूड का कॉलम। क्यों दोस्तों? ये बहुत बड़ी चीज है जो इंडियन डिप्लोमेसी को, मैं दिल से बोल रहा हूं, आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि मेजर साहब आप खाने पीने की बात कर रहे हैं। जैन समाज से ना बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। अगर आप अपने विचारों में और अपने कैरेक्टर, जो आपका कैरेक्टर है ना, चरित्र, अगर आप उसके ऊपर पक्के हो गए ना, दुनिया झुकेगी आपके सामने। इतने से हैं जैन समाज के लोग, बहुत कम है, वेरी वेरी फ्यू। झुका दिया दुनिया को अपने सामने, मानती है दुनिया, सैल्यूट करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तुम हमारे मतलब का खाना ही तो नहीं दोगे ना, नहीं खाएंगे यार, भूखे रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।